जी नमस्ते, प्रणाम। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलिए, आज से हम लोग जो न्यू एनसीईआरटी है साइंस, वो आज से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं लोग। और आज से हम लोग शुरू करते हैं लोग। देखिए, आज 13 अप्रैल है और आज के दिन ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसमें जितने भी हमारे भारत के शहीद जितने भी व्यक्ति हैं, उनको दिल से नमन। और उनको याद करते हुए हम लोग आज के बैच स्टार्ट करते हैं। और आज के बैच में हम लोग देखेंगे साइंस 8 क्लास का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो भी फसल उत्पादन एवं उसका प्रबंध है, वह चैप्टर के बारे में पूरे बढ़िया से बताएंगे। छोटा सा वीडियो होगा और उस छोटे से वीडियो में सारे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। चलिए, उससे पहले हम श्री गणेश का नमस्कार करते हुए और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कुछ आप लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए इसमें कुछ शायरी भी हो जाए। तो कहते हैं कि लग चुकी है तलब जीत की, कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो अब हौसले जो है वह निकल चुकी है। अब जो जीत है या सीख है, तो कहते हैं अब मंजिल हम लोग को पाना है। तो यूं नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और तिनका तिनका से ही एक घर का निर्माण होता है। जैसे में एक शरीर के निर्माण करने के लिए एक छोटी सी कोशिका की आवश्यकता होती है, एक पूरे घर को निर्माण करने के लिए छोटे छोटे ईंट कंकड़ और बालू की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमको पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए एक छोटी छोटी चीज़ से ही शुरुआत करनी होगी। हम लोग अगर कोचिंग के स्टार्ट किए हैं तो एक छोटी सी जगह पे एक छोटी सी संस्था के रूप में किए हैं। और आपका यूं ही प्यार बना रहे तो हम लोग एक दिन जरूर जीतेंगे और कामयाब होंगे। चलिए, ये फसल चैप्टर जो है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर है, उसमें जो पहला हम लोग बात करेंगे वो फसल पे बात करेंगे। सबसे पहला बात जो है फसल, फसल किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछ दे जे आप बताइए फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए कि फसल क्या होता है, फसल किसे कहते हैं। और देखिए, आप लोग यही जो बुक है न्यू एनसीईआरटी, यही बुक है और इसी बुक से हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आ जाएगा कि आप बताइए कि फसल किसे कहते हैं। आपको अगर नहीं जानकारी रहेगा तो आप क्या करिएगा, यूं ही मुंह देखते रह जाइएगा कि क्या होता है आखिर फसल। अगर इस पहले चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं तो आखिर ये क्या होगा, कहाँ से शुरुआत करें। चलिए, हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि फसल बहुत सारे, आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, बहुत सारे इसमें बच्चे जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, गेहूँ रोपा जाता है, धान रोपा जाता है, मक्का रोपा जाता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ रोपा जाता है। आप भी जानते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ गेहूँ धान मक्का सब चीज़ जो भी फसलें हैं उसको रोपा जाता है। तो कोई पूछे कि बताइए फसल किसे कहते हैं, तो कहिएगा जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहिएगा, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर किसी स्थान पर उगाए जाते हैं, किसी स्थान पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। चलिए, इतना तो आप जान चुके। कुछ लिखावटों में थोड़ी सी समस्या होंगी क्योंकि नई शुरुआत है और नई शुरुआत में कोई भी चीज़ की थोड़ी सी घबराहट हो जाती है और हम देख रहे हैं कि कुछ तिरछी हो जा रही है। तो इसके लिए हमें माफ़ करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्यार बनी रहेगी तो ये भी सुधर जाएगी और जो भी हमारी भाषाएं हैं वो भी सुधर जाएगी। बस प्यार बनाए रहिए। तो जबकि एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर किसी स्थान पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गेहूँ है, गेहूँ क्या होता है कि इसको बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। अब जैसे मैं मान लीजिए कि खेत है, ये मान लीजिए खेत है, इस पूरे खेत में हम लोग गेहूँ उपजाएंगे। मान लीजिए धान उपजाना है तो पूरे यहाँ पे धान होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं धान
फिर क्या हो सकता है, मक्का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, रोपते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, फसल कहते हैं, ठीक है। आप जान चुके हैं कि फसल किसे कहते हैं। चलिए अब इसका नाम है ये फसल उत्पादन। देखिए उत्पादन का अर्थ क्या होता है, कहते हैं कि किसी चीज को पैदा करना, यानी किसी चीज को पैदा करने करना उत्पादन कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये फसल है, इसको हम लोग सही ढंग से और क्या करते हैं, उपजाते हैं, इसे ही क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जैसे में गेहूं है, गेहूं से आटा बनाते हैं, तो नई चीज़ क्या बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। तो उसी वही चीज़ है कि उत्पादन का अर्थ हुआ। और उसके बाद होता है प्रबंधन। तो देखिए प्रबंधन का अर्थ होता है कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों का क्या करना, मतलब कहना है किसी काम को सही तरीके से करना, योजनाबद्ध करना, क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। जैसे अगर हम लोग धान रोपेंगे, क्या रोपेंगे, धान रोपेंगे, तो धान को अगर हम अच्छे तरीके से रोपेंगे तो आने वाला जो समय होगा, इसकी जब कटाई होगी तो भी अच्छी तरीके से फसल हमें प्राप्त होगी, अधिक मात्रा में फसल होगी। तो वही प्रबंधन कहलाता है कि अच्छे सही तरीके से करना किसी काम को, या उसको रख रखाव जो भी उसकी बचाव है उसमें सही तरीके से करना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि आगे चैप्टर में आपके कहता है विविधता के बारे में बात करता है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जो भारत है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पे, भारत जो बहुत बड़ा विशाल देश है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कहीं कहीं पे आर्द्र ज़्यादा होती है, यानी अलग अलग मौसमें होती है। और हमारे बिहार में हमारे भारत में एक बड़ी बढ़िया किस्सा है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, यानी कोस कोस पर क्या होता है, पानी बदलता है। यानी आप जाइएगा कोस कोस पे तो वहाँ की पानी कुछ अलग होगी, और क्या होता है 4 कोस पे वाणी, यानी 4 कोस पे अलग जाइएगा तो वहाँ से वाणी कुछ अलग होगी, जो भाषाएं बोली जाती है वो अलग होगी। तो एक बड़ी कहानी इसमें है। लेकिन हम अब चलते हैं विषय वस्तु पर चलते हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों का होना, जैसे में बगीचे में तरह तरह के फूल का होना, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं विविधता। चलिए अब इसके आगे चलते हैं कि फसलें के प्रकार। अब देखिए फसल के दो प्रकार के होते हैं। चलते हैं विषय वस्तु पर। फसल के प्रकार, फसल के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता दें, फसल के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एक होते हैं खरीफ फसल। कौन सा, खरीफ फसल। और एक होता है रबी फसल। क्या होता है, रबी फसल। चलिए अब हमको इसके बारे में जानना है कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है। खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, आखिर इनका कार्य क्या है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि खरीफ फसल, 1 नंबर में जानते हैं कि खरीफ फसल क्या है। खरीफ फसल, अब आप जानते हैं कि खरीफ फसल कह रहा है कि वैसा फसल जो वर्षा के समय में बोए जाते हैं, यानी वैसा फसल जिसको जून या जुलाई में रोपा जाता है और सितंबर या अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे में हम आपको बता दें कि कोई पूछेगा किसे कहते हैं खरीफ फसल, तो कहिएगा कि वैसा फसल जिसे किस महीने में रोपा जाता है, तो वर्षा के समय रोपा जाता है। वर्षा के मौसम में आप बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं वैसा फसल जो वर्षा के समय बोए जाते हैं। तो वर्षा के समय बोए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो खरीफ फसल कहलाते हैं। खरीफ फसल कहलाते हैं। वैसा फसल जिसे वर्षा के समय में रोपा जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। चलिए उसके बाद होता है कि रबी फसल। जैसे में मान लीजिए कि खरीफ फसल क्या हो गए, जैसे में अब आप लोग जानते हैं कि खरीफ फसल वर्षा के समय में क्या रोपा जाता है। जैसे में मान लीजिए धान हो गया, मक्का हो गया,
धान को क्या किया जाता है, हम लोग वर्षा के मौसम में रोपते हैं। मक्का को भी वर्षा के मौसम में रोपा जाता है। मान लीजिए कि गन्ना हो गया, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वर्षा के मौसम में रोपते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। या देखिए खरीफ यानी जिसमें मान लीजिए कि वह जिसको, हाँ एक और बात जान लीजिए कि इसको कब रोपा जाता है, रोपने का समय, रोपने का समय ये भी जान लीजिए। तो रोपने का समय क्या होता है इसका, तो ये रोपे जाते हैं जून जुलाई में, जून जुलाई में रोपे जाते हैं। और इसकी कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई कब होती है, तो ये होती है सितंबर से अक्टूबर महीने में। कौन से, सितंबर या अक्टूबर महीने में। तो इसे याद रखेंगे कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, या इसको कब रोपा जाता है और कब काटा जाता है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, खरीफ फसल पे। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, या आप लोग सिर्फ मेरी बातों को सुन लीजिएगा। अगर ध्यान से सुनते हैं तो ज़रूर याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये जो भी चीज़ है इसको याद करने में आपको समस्या नहीं होगी। ये क्योंकि 8th क्लास की जो साइंस है और ये हम लोग पहला वीडियो लेकर आए हैं, और कुछ गलती होता है तो इसको हम एक छोटा सा बालक तो नहीं, लेकिन हाँ एक न्यू शिक्षक होने के तहत हमको माफ़ करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रबी फसल 2 नंबर में है, रबी फसल। चलिए रबी फसल के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब जान लीजिए कि रबी से याद रखिएगा एक और बात, रबी और रजाई, ये याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका, मतलब रजाई कब उड़ा जाता है, ठंडे के मौसम में उड़ा जाता है कि गर्मी के इतना गर्मी हो रहा है और हम लोग रजाई ओढ़ ले, क्या होगा, हमें और गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो क्या होगी, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। मतलब सोचिए ना कि रजाई इस समय कोई इंसान उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। चलिए उसी में है रबी फसल, रबी से आ गया रजाई। तो वैसे फसल जो सर्दी के मौसम में, मतलब रजाई कब उड़ाता है, सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में ओढ़ा जाता है। तो उसी से आप लोग याद रखिएगा कि वैसा फसल जो सर्दी के मौसम में बोए जाते हैं उसे रबी फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। जैसे में रबी फसल में क्या क्या आ जाएगा, आप लोग जानते हैं कि इस समय क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ठीक है, गेहूँ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, उसके बाद चना भी हो जाएगा, मतलब इत्यादि हो जाएगा, इत्यादि फसलें हो जाएंगी, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि रबी यानी रबी से याद रखिएगा र से रबी और र से रजाई, यानी वैसे रजाई को बोला जाता है सर्दी के मौसम में। तो वैसा फसल जैसे सर्दी के मौसम में बोए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। चलिए इसको रोपा कब जाता है, बोया कब जाता है, हम बताते हैं। अक्टूबर से नवंबर के महीने में रोपा जाता है। कब रोपा जाता है, अक्टूबर से नवंबर के महीने में। और काटा कब जाता है, तो मार्च से अप्रैल के महीने तक ले इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको कब रोपा जाता है और कब काटा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए ये आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे यहाँ तक तो समाप्त हो गए। अब इसके बाद कुछ जानकारी है जो मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि कृषि पद्धतियाँ, यहाँ से आती है कृषि पद्धतियाँ, और इसी चैप्टर में दिया है कृषि पद्धतियाँ। जैसे मैं आप लोग बताइए कि इसमें जितने भी बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे होंगे जो गांव के होंगे, हमको लगता है कि बिहार के अधिक अंश जो बच्चे देखेंगे इस वीडियो को वह गांव से होंगे, ग्रामीण इलाके से होंगे।
और आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण इलाके के बच्चे अपने खेतों में काम करते हैं, ठीक है। अगर काम भी नहीं करते हैं तो उस खेत में जो भी प्रक्रिया होती है उसको तो ज़रूर देखते हैं कि आखिर यह प्रक्रिया कैसे हो रही है। या जो शहर के भी बच्चे अगर मानते हैं कि देखेंगे इस वीडियो को, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूं कि कृषि पद्धतियाँ यानी कहने का अर्थ है कि किस तरह हमें फसल उत्पादन होती है, उससे पहले क्या क्या होती है। आप बताइए, अभी कुछ दिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक किसान लेकर गए अपने गेहूं को, तो 18 रुपये 18.5 रुपये बेचा गया, यानी बोले तो पानी की 1 लीटर पानी के दाम से भी कम। और हमारे खेतों में लगभग कई लीटर पानी ऐसे ही बह जाती है। तो हम लोग कृषि पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं और कृषि के उत्पादन के बारे में जो पढ़ रहे हैं कि कृषि जो उत्पादन करते हैं उसके बारे में कैसे कितना मेहनत लगता है, क्या क्या प्रक्रिया गुजारी जाती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग किसान की सपोर्ट में ज़रूर बोलेंगे और किसान की आवाज़ों को उठाने में सहायता करेंगे। और हमेशा हमारे देश के सैनिक और कृषि दो चीज़, क्योंकि अगर हमारे देश की आर्मी तत्पर न रहे, अपने देश को अगर आगे बढ़ाने में अपने शरीर को जो भी है अपने जीवन को दांव पर न लगाएं, तो शायद हमारे यहाँ पे रहना संभव नहीं है। और कृषि इतने धूप में इतने ठंडी में अगर न तपे तो समझ लिया हमें भोजन करना भी नामुमकिन है। चलिए, इतना समाप्त हो गया और इसके बाद हम लोग कुछ बारे में जानते हैं। जैसे मैं उसमें कुछ दिया है कि कृषि पद्धतियाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो फसल है यह फसल रोपना क्यों ज़रूरी है? फसल क्यों ज़रूरी है? आप जानते हैं कि कोई भी सजीव जो है जब बिना फसल के जीवित, मतलब बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भोजन जो जाता है इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो बिना भोजन के जीवित रहे, कोई ऐसा इंसान नहीं है। हो सकता है कि अगर उसे भोजन न मिले तो क्या हो जाएगा, वो भूखे, उसको ऊर्जा की उसमें उसके शरीर में जो भी है ऊर्जा नहीं मिलेगी और ऊर्जा न मिलने के कारण उनका क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले फसल को जो रोपना जाता है, सभी सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे हमें फसल की आवश्यकता होती है। चलिए, कृषि पद्धतियाँ अब हम लोग पढ़ेंगे। कृषि पद्धतियाँ, ये हुए कृषि और उसके बाद है पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ, चलिए कृषि पद्धतियाँ में सबसे पहला पद्धति क्या है, तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला बात जो है मिट्टी तैयार करना। क्या? मिट्टी तैयार करना। चलिए, ये मिट्टी तैयार करना क्या होता है? क्या मिट्टी को नया बनाना या किसी चीज़ से मिट्टी बनाना? नहीं। आप लोग जानते हैं कि जो मिट्टी है इसको तैयार कैसे करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे यंत्रों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी के पहले क्या थे कि बैल थी, और बैल से हम लोग क्या करते थे, बैल के साथ हर लगा के जोतते थे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसकी जुताई करते हैं। जुताई किया जाता है। जी, जुताई करने से ये क्या होती है, जो मिट्टी है वो क्या होती है, वो मुलायम हो जाती है। और मुलायम होने के कारण, ठीक है, मुलायम होने के कारण ये मिट्टी जो है मुलायम हो जाती है और इससे हम लोग उसमें अनाज अगर रोपेंगे तो अच्छा होंगे। चलिए, दूसरी है बुआई। दूसरी क्या है? बुआई। अब बताइए, 2 नंबर में हम लोग जानेंगे बुआई। बुआई क्या होता है? मतलब कहने का अर्थ है कि अब मिट्टी तो हम लोग का के जोत के, इससे हर के द्वारा जो भी हो, जिस यंत्र के द्वारा हो, कुदाल के द्वारा हो, उसको कुदाल के द्वारा क्या कहता है, मिट्टी को उल्टा पलटा देता है। ट्रैक्टर की सहायता से उसके जो भी फाड़ होते हैं उसके द्वारा, या बहुत सारे मशीनों के द्वारा सबसे पहले हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद अच्छी किस्म के हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये जो फसल जो भी बीज रोप रहे हैं ये अच्छी किस्म है कि नहीं। उसके बाद खेतों में क्या करते हैं कि मान लीजिए ये खेत है, ये क्या है, खेत है। खेत में सबसे पहले किए लो हम लोग जुताई, और वहाँ से हुआ मिट्टी तैयार। क्या हुआ? मिट्टी हुआ तैयार। उसके बाद क्या करते हैं लोग, हम लोग बीज को इसमें छींटते हैं लोग, ठीक है, बीज को छींटते हैं।
और वहाँ से इसे जो छिटने की प्रक्रिया होती है, जहाँ से जो फसल को हम लोग क्या करते हैं, खेतों में बीजों को जब खेतों में हम लोग डाल देते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं हम लोग बुआई। चलिए 3 नंबर प्रक्रिया जानते हैं, खाद एवं उर्वरक देना। क्या करना, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक देना। देखिए खाद क्या होता है, सबसे पहले खाद जो होता है यह प्रकृति द्वारा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे की पत्तियां जो हैं ये सड़ गए, या जो हमारे बैल होते हैं या जानवर होते हैं, इनके द्वारा जो भी अवशेष पदार्थ निकलते हैं ये हमारे खाद में काम आते हैं। और यह मिट्टी में जाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यह जो भी पानी है उसको सोखने की क्षमता अधिक बढ़ाते हैं और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन जो उर्वरक होता है, जो उर्वरक होता है यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसे हम लोग फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, और फैक्ट्रियों में तैयार करने से यह उर्वरक की निर्माण होती है। जैसे जिसे हम लोग खेत में यूरिया के नाम से छिड़ते हैं, या पोटास वगैरह जो भी है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग खेतों में छिड़ते हैं। तो ये होता है उर्वरक। और इसे हम लोग छिड़ते हैं कब, जब खेत देखते हैं कि जब थोड़ी सी फसल उपज आई है तो इसको उर्वरक देखते हैं कि उनको क्या मिले। जैसे हम लोग खान पान करते हैं, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उस प्रकार इनको भी देकर खाद में जो भी चीज़ उर्वरक से जो भी चीज़ मिलने वाला होता है वो फसलों को डायरेक्ट उनको मिल जाता है। उसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद क्या करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए खरपतवार से सुरक्षा का अर्थ हुआ कि आप मानते हैं कि जब फसल रोपते हैं तो उनके सारे बहुत सारे जो बिना मतलब के, जिसे मैं कहते हैं कि बिना कोई चीज़ का फसल कुछ उपज जाते हैं उसके साथ। और वह क्या करते हैं, फसल के साथ, मान लीजिए कि ये खेत हुआ, इसमें हम लोग फसल रोपे, लोग फसल रोपने के बाद क्या हुआ कि यह थोड़ा थोड़ा उपजा, ठीक है, और उसी के साथ क्या करेंगे, ये भी उपज जाएंगे। अब जो भोजन जिनको मिलेगी, हमारे फसल को मिलेगी, वही भोजन क्या करेंगे, वो भी प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ है कि अब एक वो थाली है, अब एक वो थाली से मुझे मान लीजिए खाना करना है। मान लीजिए एक थाली है ये, इसमें मुझे खाना मिला, एकदम दाल भात चोखा सब कुछ भर के खूब बढ़िया मिला। अब क्या किए कि दाल भात तो मिलवे किया, अब इसमें मान लीजिए कि जिसको जरूरत नहीं है वो भी आके बैठ गया। जब पहले से पेट भरल हो, अगर चाहे और हमको उपजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ जाए, हमको क्या मिलेगा, भोजन कम ना मिलेगा। हमको अधिक जरूरत है लेकिन हम ही को भोजन कम मिलेगा। अब जब भोजन कम मिलेगा तो हमारी विकास वृद्धि नहीं होगी। उसी प्रकार जब फसल को हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा नहीं करते हैं, तो उसकी क्या होती है, उत्पत्ति अधिक हो जाती है। जो अगल बगल घास है, और इनकी भोजन जो क्या करते हैं लेकर वो अपने से ग्रहण करने लगते हैं, जिसके इनकी वृद्धि विकास में क्या होती है, कमी होने लगती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खरपतवार से सुरक्षा करना चाहिए। इससे सुरक्षा करने के लिए हम लोग जो कीटनाशक दवा होते हैं इसको भी छिड़क सकते हैं, या जो भी इसमें एक दवा मिलता है इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसमें खुरपी के द्वारा, हंसुआ के द्वारा जो भी सहायता लेके क्या करते हैं, इसका खरपतवार हटाते हैं, जिसे निराई भी कहते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई भी कहते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, कटाई। अब मान लीजिए अब 5वां नंबर है, खरपतवार से सुरक्षा हो गया। पहले मिट्टी का तैयार करना, दूसरा बुआई, खाद, और उसके बाद चौथा नंबर था सिंचाई, जिसको भूल गए हम, सॉरी। देखिए और उसके बाद है सिंचाई। अब हमको मान लीजिए कि पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। अब जल की आवश्यकता के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जल पीते हैं। अब वैसे ही पेड़ पौधे हैं, इनको भी जल की आवश्यकता होती है, अपने वृद्धि विकास करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इनको क्या करते हैं हम, पहले क्या था कि जैसे मैं पहले बहुत सारे बैल को लगा दिया जाता था और कुआं से पानी निकला जाता था। लेकिन अब क्या है, मोटर पद्धति आ गई है, मोटर से क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। जनरेटर की सहायता दमकल की सहायता से हम लोग पानी डायरेक्ट खेतों में ले जा सकते हैं। तो सिंचाई क्या कहलाता है, तो क्या कहा जाता है कि खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को हम लोग सिंचाई कहते हैं। क्या कहिएगा, खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। उसके बाद था
खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार से भी आप लोग सुरक्षा कर सकते हैं जैसे मैं हम बताएं। चलिए अगला हम लोग चलते हैं कटाई। ये कटाई क्या है? अब मान लीजिए कि हमारा फसल हुआ तैयार, फसल तैयार होने के बाद जब पक जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कटाई करते हैं। जिसमें अभी क्या है, आधुनिक आ गया है, आधुनिक चीज़, जिसमें हम लोग ट्रैक्टर की सहायता से लेकर और उसको कटवा देते हैं। लेकिन हंसुआ की आवश्यकता होती है बहुत पहले की। तो वो क्या होती है, जब बुआई के फसल पक जाने के बाद जब उसको काट दिया जाता है, वही प्रक्रिया होती है कटाई। कटाई के बाद क्या करते हैं? इसको कुछ दिन सूखने के लिए छोड़ देते हैं और सूखने के बाद तब इसका क्या किया जाता है? इसको जो मशीनों द्वारा है, आधुनिक मशीन जो अभी है, आधुनिक मशीनों द्वारा इसका हम लोग बीजों का अलग छांट लेते हैं, उनसे जो निकलने वाली भूसा होती है अलग छांट लेते हैं। जब ये आप लोग देख रहे हैं कि गेहूं का सीजन चल रहा है, अभी बहुत सारे मशीन चल रही हैं जिससे क्या हो रही है, भूसा निकल रही है अलग, गेहूं निकल रही है अलग। वैसे ही उस प्रक्रिया को, उसके बाद है भंडारण। भंडारण, अब उसके बाद क्या किया जाता है? जब सारे हमें फसल प्राप्त हो चुके हैं, उस फसल को क्या करना? किसी एक जगह पर एकत्रित कर देना, वह कहलाता है भंडारण। ठीक है, और वहाँ पे भंडारण करके उसको अच्छे से रख दिया जाता है, जैसे कोई उसमें उसको हानि ना हो, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। चलिए इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका हुआ समाप्त, और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हम कल करेंगे इसका क्वेश्चन, और कल हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। चलिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे ऊपर भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप हमारे संस्था से जुड़िए, और हमारे ऑफलाइन बैच भी चलता है जिसमें लगभग 3 शिक्षक हैं। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे संस्था से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो वर्ग 10 तक हमारे संस्था से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। जो पहली वीडियो है, यह पहली वीडियो रहा मेरा, इसमें अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और आगे फिर कल से वीडियो आएगा, और बहुत जल्द मैथ का भी क्लास स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं 0 से शुरू करूँगा, और उसके बाद आप लोगों की पढ़ाई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।